रात के 2:17। एक सुनसान हाईवे। बारिश इतनी तेज कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता। एक फैमिली कार में ट्रैवल कर रही थी। उसकी वाइफ काव्य, 14 साल का बेटा, छोटी बेटी परी। अचानक उनकी कार बंद हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क नहीं, चारों तरफ जंगल। तभी दूर अंधेरे में एक पुराना होटल दिखाई देता है। उसके बोर्ड पर लिखा होता है होटल शांति पैलेस। लेकिन एक चीज अजीब थी, उस होटल की सारी खिड़कियां बंद थीं। सिर्फ एक विंडो में लाइट जल रही थी। ऊपर रूम नंबर 13। फैमिली अंदर जाती है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा होता है। वो बिना ऊपर देखे बोलता है, तुम लॉग ऑन को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन कहता है, सर बस एक रात रुकना है। मैनेजर धीरे धीरे ऊपर देखता है। उसकी आंखें पूरी सफेद। वो रजिस्टर आगे बढ़ाता है। विवान नोटिस करता है, उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री 19 साल पुरानी होती है। मैनेजर की देता है, रूम नंबर 7। फिर धीरे से कहता है, रात को 3 बजे अगर कोई रूम 13 से हेल्प मांगे, दरवाजा मत खोलना। काव्य पूछती है, वहाँ कौन रहता है? मैनेजर मुस्कुराता है, अब कोई नहीं। रात के 2:59। पूरे होटल में साइलेंस। सडनली ऊपर से फुटस्टेप्स, धीरे धीरे, ठक ठक ठक, जैसे कोई बेफुट कॉरिडोर में चल रहा हो। विवान दरवाजे की नीचे वाली गैप से बाहर देखता है। कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी होती है। सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर। उसके पैर उल्टे होते हैं। रात के 3 बजे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर नॉक। एक लड़की रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। परी डर जाती है, लेकिन अमन दरवाजा खोलने जाता है। तभी डिंग। लिफ्ट अपने आप खुलती है। अंदर कोई नहीं, लेकिन लिफ्ट के अंदर खून से लिखा होता है, मत खोलना। विवान चुपके से स्वागत कक्ष में जाता है। वहाँ पुराने निगरानी कैमरे चल रहे होते हैं। वो दृश्य पीछे करता है और डर से जम जाता है, क्योंकि कैमरे में दिखता है उनका परिवार अभी भी बाहर राजमार्ग पर खड़ा होता है। मतलब, जो लोग होटल में हैं, वो कौन हैं? विवान जिज्ञासा में ऊपर जाता है। कमरा 13 का दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर पूरा अंधेरा। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से लिखा होता है, यह होटल जिंदा है। अचानक पीछे से बच्चे की आवाज आती है, तुम भी यहीं मरोगे। विवान भागकर नीचे आता है, लेकिन नीचे सब बदल चुका होता है। स्वागत कक्ष खाली, सामान सड़ा हुआ, दीवारों पर जाले। पूरा होटल वीरान लगता है। वो बाहर भागता है, लेकिन बाहर अब राजमार्ग नहीं होता, सिर्फ अंतहीन जंगल। विवान तहखाने में जाता है। वहाँ बहुत सारे पुराने सूटकेस पड़े होते हैं, साथ में गायब लोगों की तस्वीरें। सभी तस्वीरों के नीचे एक जैसी तारीख, अंदर आए, लेकिन बाहर गए कहीं नहीं लिखा होता। फिर उसे अपने परिवार की तस्वीर भी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, अगला। प्रबंधक अचानक पीछे खड़ा होता है। अब उसका चेहरा सड़ चुका होता है। वो बोलता है, 19 साल पहले यहाँ आग लगी थी, सब जल गए, लेकिन होटल ने हमें जाने नहीं दिया। विवान डरकर पूछता है, हम कौन हैं? प्रबंधक धीरे से बोलता है, तुम लोग भी उस रात राजमार्ग पर मर चुके हो। विवान को सब याद आने लगता है। कार दुर्घटना, टूटा शीशा, खून। मतलब, परिवार शुरुआत में ही मर चुका था। होटल उन आत्माओं को फंसाता है जो अपनी मौत स्वीकार नहीं कर पाते। परी अचानक गायब हो जाती है। पूरे होटल में उसकी हंसी गूंजती है। विवान कमरा 13 में जाता है। वहाँ परी कोने में बैठी होती है, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा होता है। उसकी आंखें काली, उसकी मुस्कान बहुत बड़ी। वो बोलती है, हम अब यहीं रहेंगे। कमरा 13 की दीवारें हिलने लगती हैं। पूरा
कमरा मांस जैसा बन जाता है। होटल असल में एक जिंदा राक्षस होता है जो आत्माओं को खाता है। फर्श से हाथ निकलते हैं, छत पर चेहरे दिखाई देते हैं। सैकड़ों लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। विवान परिवार को लेकर होटल से भागता है। दरवाजा सामने दिखाई देता है, बस कुछ कदम दूर। लेकिन अचानक अमन रुक जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें पूरी सफेद। और वो बोलता है, होटल किसी को जाने नहीं देता। तभी पूरा गलियारा लंबा होने लगता है। दरवाजा दूर जाता जाता गायब हो जाता है। रोशनी बंद, सन्नाटा। सुबह एक नई कार उसी राजमार्ग पर रुकती है। एक नया परिवार उतरता है। दूर वही होटल दिखाई देता है। ऊपर सिर्फ एक खिड़की में रोशनी जल रही होती है। कमरा नंबर 13। खिड़की के अंदर विवान खड़ा मुस्कुरा रहा होता है।